बार फिर एक नया विषय लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा विषय थोड़ा हटके है। आज का जो हमारा विषय रहेगा, निष्ठा और दीक्षा जो कोर्सेज सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं और जो कि सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए आवश्यक हैं। आज इस विषय पर एक वीडियो लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। और आज का हमारा जो कोर्स है, कोर्स 4 कला समेकित शिक्षा रहेगा। चलो आइए इसको सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आती रहूं। तो आज का हमारा जो विषय है उसको आरंभ करते हैं। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर। हमारा पहला प्रश्न है, कला एकीकृत शिक्षा किसको बढ़ावा नहीं देता है। इस प्रश्न के आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से हमारा जो सही उत्तर रहेगा, सामग्री का सटीक संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। और इसके नीचे भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शनों में से आपका जो सही उत्तर रहेगा वो है, आमतौर पर हमारे आसपास उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके कला को एकीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता। और हमारा यहाँ पर उत्तर है, चाक और मौखिक विधि का उपयोग करना। अगला प्रश्न है हमारा, कला समेकित शिक्षा दृष्टिकोणों में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। और इनमें से हमारा उत्तर रहेगा, परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्यपुस्तक की सामग्री को याद करना। अगला प्रश्न है हमारा, एप्रिशिएटिंग आर्किटेक्चर शीर्षक वाली गतिविधि जुड़ी है। इसका जो उत्तर है हमारा, साहित्य कला के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कला एकीकृत शिक्षा द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। उत्तर है हमारा, छात्र सभी कला रूपों में विशेषज्ञ बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कला एकीकृत शिक्षा क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है, कला को पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के साथ जोड़ना। अगला प्रश्न है, लोक दृश्य कलाओं में रंग प्राप्त करने का एक अपरंपरागत तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर है, क्रेयॉन। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या केंद्रित कला अवधारणाओं के डैश में मदद करती है। इस प्रश्न का उत्तर है, स्पष्ट करने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। AIL शिक्षा शास्त्र प्रक्रिया पर केंद्रित है, न कि अंतिम उत्पाद पर। इस प्रश्न का हमारा उत्तर है, AIL बेहतर परिणाम के लिए सीखने की प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित बनाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कला समेकित शिक्षा दृष्टिकोण किस में मदद नहीं करता है। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, सही उत्तरों को याद करने में। अगला प्रश्न है हमारा, कला समेकित शिक्षा दृष्टिकोण किस में मदद नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, कला समेकित शिक्षा में कला को, ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से जो हमारा उत्तर रहेगा, शैक्षणिक उपकरण कहा गया है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर कला को किन विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। उत्तर है हमारा, कला को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है,
शिक्षार्थी की कलाकृति उसके सामाजिक संदर्भों में जीवंतता लाती है? उत्तर है सभी शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे AIL के माध्यम से मूल्यांकन के रूप में बढ़ावा दिया जाता है? उत्तर है हमारा यहाँ पर अभिव्यक्ति का एक ही अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम। अगला प्रश्न है, इस मॉड्यूल में होम स्वीट होम शीर्षक इस गतिविधि से संबंधित है। तो यहाँ है हमारा दृश्य कला। उत्तर है अगला प्रश्न है हमारा, कला एकीकृत शिक्षा छात्रों को उनके प्रारंभिक वर्षों में कैसे लाभ पहुंचा सकती है? उत्तर है यहाँ पर नए कौशल को पहचानने में मदद करना। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा किस उपयोग को बढ़ावा देता है? और यहाँ पर हमारा प्रश्न रहेगा, दृश्य और प्रदर्शन कला श्रेणियों के तहत लोक और शास्त्रीय कला के रूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न को आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर है, AIL कक्षा में एकसरता जोड़ता है और सीखने को एक बोझिल प्रक्रिया बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या AIL स्थानीय विरासत के संपर्क को बढ़ावा देता है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है हाँ, यह हमेशा करता है। चलो देखते हैं कि हमने कितने स्कोर यहाँ पर प्राप्त किए, और आप सबके सामने स्कोर आ जाएगा अभी। तो आप यहाँ पर देखिए, आपने 20 में से 20 स्कोर प्राप्त किए। इस तरह से हमारा ये आज की जो प्रश्नोत्तरी थी वो समाप्त हुई। फिर एक नई प्रश्नोत्तरी लेकर आप सबके सामने आऊँगी। तो तब तक आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, अगर आपने और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और नोटिफिकेशन का जो बेल बटन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊं तो आपके सामने उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।